हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आई एम वानिया नरेन, एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, और मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से गोलू मोलू से पैंडा के साथ। वैसे आज जो स्टोरी हम करने वाले हैं सुपर डुपर क्विक रिवीजन में, वो इन गोलू मोलू पैंडा से भी गोलू मोलू प्राणी के बारे में। मालूम है कौन? हम बात करने वाले हैं ट्रिकी भाई साहब के बारे में। ट्रिकी कौन है? नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा, राइट। आज हम बात करने वाले हैं सुपर डुपर क्विक रिवीजन में हमारे अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के जो एक छोटू से प्रोटैगनिस्ट हैं, गोलू मोलू से जो हमारे डॉगी हैं ट्रिकी भाई साहब, जिनको खिला खिला के मिसेस पैम्फ्रे ने क्या कर दिया है, बिल्कुल ऐसा बना दिया है कि वो चल फिर भी नहीं पाते हैं ज़्यादा, और दौड़ते हैं तो हाफ जाते हैं। उनके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और उनका रिफॉर्मेशन कैसे होता है और कैसे वो एकदम लीन्ड मसल्ड और बहुत ही एकदम चिजल्ड उसमें आ जाते हैं, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सुपर क्विक रिविजन क्या होता है बच्चे? सुपर क्विक रिविजन होता है जब एग्जाम से पहले हम फटाफट खटाखट पढ़ाई करते हैं और क्या करते हैं, हम बहुत जल्दी अपना सुपर फास्ट स्पीड में अपनी पढ़ाई जो है, चैप्टर जो है पूरा समझ लेते हैं, ठीक है। चैप्टर हम पूरा पढ़ चुके हैं वन शॉट में, सब कुछ डिटेल्ड एनालिसिस हम कर चुके हैं। अभी हम जो करने वाले हैं वो हम ये करने वाले हैं, फटाफट समरी पढ़ेंगे, थीम समझेंगे एंड वी आर डन। ऑलराइट, थोड़ा बहुत ऑथर के बारे में पढ़ लेंगे। चलो जल्दी से आ जाते हैं सुपर क्विक रिवीजन ऑफ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यह आपका पहला चैप्टर है आपकी कौन सी बुक का? यह आपकी बुक का नाम है कौन सा? फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब भैया इसमें ऑथर कौन है इसके पहले समझ लेते हैं। जेम्स एल्फ्रेड ने इसको लिखा है, जिनको नाम हम प्यार से एल्फ बोलते हैं, ठीक है। उनका नेम जो है वो बेसिकली उन्होंने बाद में अपना स्यूडो नेम रख लिया था, नाम चेंज कर लिया था। उनका नाम जेम्स हैरियट है, जिससे वो लिखते हैं, ठीक है। और उनका जन्म जो है 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम्स में, सॉरी यूके के थे, संडरलैंड्स के रहने वाले थे, यूके इंग्लिश राइटर थे, ब्रिटिश वेटनरी सर्जन थे ये, ठीक है। वेटनरी सर्जन थे, राइटर थे, और उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो इन्होंने अपने जो इनकाउंटर थे, इनके जो वेरियस एनिमल्स जिनको इन्होंने लाइफ में ट्रीट किया, जिनके साथ इन्होंने समय बताया, जिनको इन्होंने पाला, जिनको आप कह सकते हैं कि इनको ठीक किया उन्होंने, उनके ऊपर है। और उसी में मतलब आप ये कह सकते हैं कन्फेशनल है, सब्जेक्टिव है, उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से लिखा है, ठीक है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे डॉक्टर का नाम का जो है वो डॉक्टर हैरियट के नाम से ही आप उनको जानेंगे। ऑलराइट, उनकी जो किताबें हैं वो एनिमल्स या उनके ओनर्स के जो अजीबोगरीब बिहेवियर हैं उनके ऊपर वो किताबें लिखते थे। और उनकी डेथ जो है वो 1955 में हुई, अगेन यूके में। ऑलराइट, अब हम इसको पढ़ लेते हैं फटाफट कि भाई थीम क्या है। थीम समझ लो, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही ह्यूमरस सी उसकी अंडरलाइनिंग है, ठीक है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो किस तरह से वाइन की बोतलें भेजी जाती हैं और कैसे वो एग्स के ब्रेकफास्ट होते हैं, और किस तरह से मिसेस पैम्फ्रे जो हैं वो अपने छोटे से ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहती हैं, और उसका पूरा लाव लश्कर से उसको भेजा जाता है डॉक्टर के यहाँ रहने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए। इसके ऊपर की कहानी है, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है अपनी लाइफ में, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग या ओवर पोजेसिवनेस जो होती है पेरेंट्स की बच्चों को लेके, यहाँ पे अगर अपन उसको एक अंडरटोन में समझें तो वो किस तरह उनके लिए हानिकारक होती है। दे नीड टू गो थ्रू देयर ओन स्ट्रगल एंड दे नीड टू लर्न थिंग्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उनको अगर इतना ज़्यादा एकदम एकदम कॉटन वूल बेबी टाइप ट्रीट करेंगे या कर्ल डार्लिंग टाइप ट्रीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी बेसिक जो उनका जो रेजिलियंस है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर है, और इसमें यह है कि किस तरह से एक रिच लेडी ने अपने डॉगी को इतना पैम्पर किया कि वो बेसिकली बिल्कुल ही आलसी टट्टू हो गया, बिल्कुल ही लेजी हो गया वो, ठीक है। इसके ऊपर कहानी है। और ओवर फीडिंग ने उसको, लाड़ प्यार ने उसको खिला खिला के ऐसा मोटा और बीमार कर दिया, और किस तरह से फिर डॉक्टर उसको पूरे उसकी कायाकल्प करते हैं, उसको पूरा बदलते हैं, और वो समझते हैं कि डॉग की लेथार्जी के पीछे कारण क्या है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बेचारा मर जाएगा, ठीक है। तो कैसे पूरी कमान अपने हाथ में लेते हैं और कैसे उसको बिल्कुल फिट एंड फाइन कर देते हैं। और जब वो फिट एंड फाइन कर देते हैं तो ये मैडम जो है, मैडम पैम्फ्रे, ये बोलती है कि वाह व्हाट, आजकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, देखिए सर्जरी से क्या क्या नहीं हो जाता, राइट। तो यह है थीम। अब पढ़ लेते हैं फटाक से अपन इसकी आगे की कहानी। द डॉग बिकम्स एक्टिव एंड द लेडी टेक्स हिम बैक होम। Parents often pamper their kids by giving them excessive or variety of meals, जैसे junk food, right? Because of this, they become overweight and spoiled. Parents just try to meet every demand of the kid and fail to give them the exercise of the body and the mind that they need to grow. तो ये भी इसकी एक underlying theme है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अब इसकी
समरी पढ़ लेते हैं। ट्रिकी जो है वो एक स्मॉल डॉग है। ट्रिकी was a small dog. His mistress Pumphrey pampered him very much. She overfed him. She gave him food rich with fats. Tricky never refused food any time. ठीक है, और ट्रिकी की अगेन प्रॉब्लम यही थी कि वो खाने को मना कभी नहीं करता था, राइट? he was always greedy for food. He liked cream cakes and biscuits very much. और मिसेस पैम्फ्रे जो है उसको cod liver oil और हॉर्लिक्स भी दिया करती थी, राइट? She also gave him wine to drink. तो ये सब कुछ उसको दिया जाता था। And this all made Tricky float or bloat like a sausage. मतलब उसको देख के बिल्कुल ऐसा लगता था कोई मोटू सा तगड़ा सा कोई सॉसेज है, और इतना वो फूल गया था, राइट? लेथार्जिक हो गया था, पैंट करने लगता था, हांफने लगता था, और ऑब्वियसली उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल नलिफाई हो गई थी। ऑलराइट, became very lazy. He became uninterested in things. He kept lying all day on the carpet. He had some bouts of vomiting, and Mrs. Pumphrey thought that he was seriously ill. She called Mr. James Harriet, who was a vet surgeon, और उनको कहा कि ये तो बहुत बीमार है, एंड यू नीड टू एक्चुअली चेक अपॉन हिम। और उससे पहले ये वॉक के टाइम पे एक बार मिस्टर हैरियट से मिल चुका था, तो ये समझ गए थे मिस्टर हैरियट कि इसकी बीमारी का कारण सिर्फ ये है कि मिसेस पैम्फ्रे की जो ओवर आप कह सकते हैं कि ओवर प्रोटेक्टिवनेस या ओवर पैम्परिंग है, ये इसको बर्बाद कर रही है, और ये अगर फिक्स नहीं हुई तो ये नहीं चल पाएगा। तो वो एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि कुछ दिनों में मेरे पास ये कॉल आ जाएगा कि वो बीमार है, और ऐसे ही हुआ। ट्रिकी बीमार है, उसको बाउट ऑफ वॉमिट्स हो रही है। मिसेस पैम्फ्रे ने घबराते हुए कॉल किया इनको, वेटनरी जो सर्जन है अपने जेम्स हैरियट, इनको कॉल किया और कहा कि देखिए ट्रिकी बहुत बीमार है, डू समथिंग अबाउट इट नाउ। तो वो मिस्टर हैरियट had already expected this to happen, as he knew that Tricky was suffering because of overeating. He had already made his plans. He took a firm line and said that Tricky must be admitted in the hospital for fortnight. तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, इस पे मैं ये कर सकता हूँ कि इसको 14 दिन के लिए, कम से कम 15 दिन के लिए आपको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का समय। दिस सजेशन मेड मिसेस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट swooned. मतलब उनको लगा कि मेरे बिना 15 दिन ये कैसे रहेगा, राइट? She thought that Tricky could not live a single day without seeing his mistress. But Mr. Harriet wrapped him in the blanket, took him out of the house and put him in his car. ठीक है, the departure of Tricky was very pathetic. All the house was aroused. Means जितने घर में नौकर चाकर काम करते थे सब आ गए उनको विदा करने के लिए सड़क पे। ठीक है, कोई रो रहा है, कोई एक चीज़ पकड़ा रहा है, कोई दूसरी चीज़ पकड़ा रहा है, कोई अंदर से जाके उनके खिलौने ला के दे रहा है, कोई उनका ब्लैंकेट ला के दे रहा है, कोई उनका बेडिंग ला के दे रहा है, कोई उनका ट्वीट का कोट ला के दे रहा है। तो ये पूरा झमेला वहाँ पे चल रहा था। The maids were putting Tricky's things in the car. Everyone was in tears. The doctor took the dog away in his car to the surgery. To the surgeon's home. When Mr. Harriet reached his home, the household dogs surrounded him. They sniffed Tricky and showed no interest in him. Till 2 days, Harriet did not give him anything to eat. He gave him a lot of water to drink. Then the doctor started giving him some light food. He gave him no medicine. After 2 days, Tricky had started taking interest in his surroundings. अब शुरुआत के 2 दिन तो क्या हुआ, वो कहीं अपने आसपास किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। ठीक है, अब वो बैठा रहता था गुमसुम सा। जो बाकी उनके यहाँ डॉग्स थे वो आते थे, देखते थे, लेकिन उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। 2 दिन तक सर्जन ने, क्योंकि इसको वॉमिट हो रही थी, कुछ भी खाना पीने को नहीं दिया, बस इसको बहुत सारा पानी दिया पीने के लिए। ठीक है, 2 दिन बाद इसको खाना देना स्टार्ट किया उन्होंने, और फिर ये समझ में आया कि फिर 2 दिन बाद थोड़ी सी उसकी नॉर्मलाइज हुआ जब वो, तो फिर वो अपनी सराउंडिंग्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा। ही मिक्स्ड अप विद अदर डॉग्स, ही एंजॉयड बीइंग रोल्ड ओवर, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द गैंग। एट होम ही हैड ऑलमोस्ट नो एक्सरसाइज, बट द सर्जरी ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज एंड फन। बट एट द सर्जरी का मतलब है बेसिकली वो सेंटर जहाँ पे वो लेके गए थे डॉक्टर उसको, ठीक है, वहाँ। तो अब घर पे तो उसके पास कोई खेलने वाला था नहीं, ना वो कोई एक्सरसाइज करता था ना कुछ। यहाँ पे और डॉग्स थे जिनके साथ वो रोल करता था, फन करता था, खेलता था, और धीरे धीरे वो उनके गैंग का एक मेंबर बन गया। ठीक है, और उसको मज़ा भी आने लगा। अब उसकी एक्सरसाइजेज और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ गई। ठीक है, खाना उसको जो था वो जैसे बाकी डॉग्स को मिलता था वैसे मिलता था, उतना ही मिलता था। कोई एक्सेसिव उसको ना वाइन दी जा रही थी, ना उसको कोई चीज़ केक्स मिल रहे थे, कुछ भी नहीं। नॉर्मल खाना जो मिल रहा है सबको वही मिल रहा था। ठीक है, मिसेस पैम्फ्रे remained anxious about Tricky's health. The doctor told him that he was better and was convalescing. ठीक है, अब इसमें बात हुई कि कॉन्वल्सिंग, अब मतलब वो ठीक हो रहा है धीरे धीरे। दिस मेड हर थिंक दैट ही हैड गॉन थ्रू सम सर्जरी, सो शी वेंट 2 dozens of fresh round eggs, wine and brandy for him daily, so that he might recover soon. But the doctor did not give those things to him because he really did not need this type of diet. The doctor as and partners enjoy those eggs, wines and brandy. अब वो हर बार वो मिसेस पैम्फ्रे फ़ोन करें और ये डॉक्टर कहते कि हाँ ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, रिकवर हो रहा है। तो उसको लगता था मिसेस पैम्फ्रे को कि हो सकता है इसकी कोई बड़ी सर्जरी हुई हो। ठीक है, तो उसको रिकवर करने वो एग्स बेचती थी, वाइन्स बेचती थी, ब्रांडी बेचती थी,
और डॉक्टर हैरियट वो कहीं पे भी वो उसको नहीं देते थे। इनफैक्ट वो और उनके स्टाफ जो है वो मस्त जो है वो ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में वाइन ब्रांडी सब कुछ ले रहे थे, एंड दैट वाज इट, बिकॉज ऑब्वियसली डॉग को उसकी ज़रूरत नहीं थी। इट वाज इनफैक्ट बैड फॉर हिज हेल्थ, राइट? सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर अ fortnight, Mrs. Pamphray came to collect Tricky. She was tense and worried. She did not hope that he was all right. But when the doctor brought Tricky, he jumped at once into Mrs. Pamfray's arms. She was surprised to see all this. She said it was a victory of surgery. और जब वो लेने आई मिसेस पैम्फ्रे, तो मिसेस पैम्फ्रे अंदर कार में बैठी हुई थी। शी वॉज अ बिग 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 कार, और वो अंदर बैठी हुई हैं एंड लिमो में आई थी, वो ब्लैक कलर की लिमोजीन में, और वो बैठी हुई हैं एंड ट्रिकी जो है भागते हुए गया और उनके लैप पे कूद गया, और जैसे ही वो कूदा तो शी वॉज लाइक कम्प्लीटली bewildered. She was like happily impressed. उनको लगा कि वाओ ये सब ठीक हो गया। उन्होंने मिस्टर हैरियट को थैंक यू कहा और उन्होंने यही बात कही कि फाइनली ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, विक्ट्री है सर्जरी की, और आजकल क्या क्या नहीं होता, और सर्जरी ने मेरे ट्रिकी को बिल्कुल फिट एंड फाइन कर दिया। ऑलराइट, जबकि कोई उसकी सर्जरी हुई ही नहीं थी, वो सिर्फ रिफॉर्मेशन इन हिज लाइफ स्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज से ही ठीक हो गया था। ऑलराइट, तो यहाँ पे अपन को पता चलता है कि किस तरह से आपको पता चलता है कि बिना सर्जरी के सिर्फ हेल्दी फूड, हेल्दी लिविंग, हेल्दी डाइट, पूरा उसने ट्रिकी को रिफॉर्म कर दिया, एंड दैट वाज इट। ठीक है, मज़ेदार सा चैप्टर था, बहुत मज़ेदार था, ट्विस्ट बहुत बढ़िया था लास्ट का, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी रीड। हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, उस वीडियो को जाके सुनो, पढ़ो तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ऑन दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ। अगर कुछ नीचे कमेंट करने हैं, कुछ समझ में नहीं आया है, वैसे इसमें समझने जैसा कुछ था नहीं, लेकिन नहीं आया हो तो भी लिख सकते हो। ठीक है, आई एम साइनिंग ऑफ एंड माई पैंडा इज ऑल्सो सेइंग बाय बाय, टेक केयर, डू वेल इन योर एग्जामिनेशन। ऑल राइट।